Hey students, how are you? Welcome back to your channel Bioexam and Research Support by Archana. So आज मैंने ICFRE टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम के लिए और साइंटिस्ट बी एग्जाम के लिए एक फोल्डर बना दिया है दैट इज ICFRE एग्जाम प्रिपरेशन फोल्डर। तो आप क्या करो, अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो यू कैन डायरेक्टली गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेलिस्ट। बाकी सारे वीडियोस अगर आप नहीं देखना चाहते यू जस्ट गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेलिस्ट। बल्कि मैं सबको कहना चाहूंगी जो भी जिस चीज के लिए इस चैनल से जुड़ा है उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे जाइए। अगर आप CSIR के लिए या फिर DBT JRF के लिए जुड़े हो या फिर PhD रिलेटेड रिसर्च पेपर राइटिंग के लिए जुड़े हो तो उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे आप जाओ। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी एंड सैंपल क्वेश्चंस। ICFRE में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसकी पूरी एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम पेपर की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सेक्शन 1 है दैट इज जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, इसमें 1 to 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इसका जो टॉपिक्स है वो क्या क्या है आपको, जो जीके जनरल नॉलेज पे है और रीजनिंग है। तो ये सभी बहुत ही सिंपल लेवल का होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। जैसे कि आप देख लो कि पूछा गया है कि विंग्स ऑफ फायर जो है ना किसने लिखा है, तो APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है, आप सबको पता है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट जो बुक्स वगैरह है ना उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक जैसे रीजनिंग भी है, वो बहुत ही इजी लेवल का रीजनिंग है। सपोज मैंगो इज रिटन एज OGNAM, देन हाउ इज एप्पल रिटन। तो आपको एक पैटर्न ढूंढना है। तो आप क्या कर सकते हो, मेक ए लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल सिंबल्स, डेज, practice mirror images, coding and series from RS Agrawal. Solve reasoning puzzles daily. Aim for 10 to 15 questions per day. तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का नहीं है। बेसिक ही पूछे जाएंगे। कोई एक बुक ले लो और उससे प्रिपेयर कर लो, कुछ सैंपल क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लो। जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है इंग्लिश एंड जनरल साइंस। तो उसमें क्या है, इंग्लिश ग्रामर, वोकेबुलरी, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये सब सारी चीजें। और जो जनरल साइंस है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी फ्रॉम क्लास 6 to 10th इस लेवल का ही पूछा जाता है फॉर टेक्निकल असिस्टेंट। तो क्या है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, शी इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। तो इस तरह का एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन। और फिर जैसे द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वोल्ट, ओम, एम्पियर, वॉट। तो इसका एम्पियर आंसर होगा। तो इस तरह का है क्वेश्चन, तो आप बेसिक देख ही सकते हो। तो आपको क्या करना है, दैट प्रैक्टिस टेंस, वॉइस, आर्टिकल्स, prepositions फ्रॉम ए ग्रामर बुक, रिवाइज की साइंस फैक्ट्स फ्रॉम NCERT, और prepare one page revision notes for physics formulas and biology concept। A4 शीट ले लो, जो जैसे इस तरह के क्वेश्चंस है उसका जो मेन, जैसे कि अब कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो फॉर्मूले की एक आप जो है वो लिस्ट बना लो। ऐसे ही कुछ भी जो कोई ग्रामर का रूल है उसके लिए भी आप बना लो। इस तरह से यू कैन रिवाइज और सैंपल क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। सेक्शन 3 पे आ जाते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसमें जनरली मैंने देखा है कि परसेंटेज, रेशियो, एवरेजेस, ये सब पे क्वेश्चन रहता है। टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब पे क्वेश्चन रहता है। जैसे कि एक पर्सन बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹250 एंड सोल्ड इट एट फॉर 300, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फिर इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 5:3 एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 160। आप देख रहे हैं क्वेश्चन, जस्ट मैंने आपको इसलिए बता रही हूँ मैं, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है इस सेक्शन के लिए, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, एक फॉर्मूला शीट बना लो आप अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट्स का। रोज क्वेश्चन सॉल्व करो और प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर सैम्पल पेपर्स, इसी तरह के एग्जाम। अगर आपको इसका सारा नहीं भी मिल पा रहा टेक्निकल असिस्टेंट का, तो इस लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं ना उसका आप जो है वो दूसरे स्टेट का भी आप लेकर के सॉल्व कर सकते हो। नाउ मूविंग टू सेक्शन 4, सो इट इज रिलेवेंट सब्जेक्ट्स। तो इसमें रिलेवेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो इसमें टॉपिक क्या क्या था कि वुड एनाटॉमी था, प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी था, रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, क्रॉप ओरिजिन्स क्या है, सॉइल साइंस साइंस। अब जैसे क्वेश्चन है कि एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ वुडी प्लांट, फिर विच गैस इज रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड्स। इस तरह के जो है ना आपको क्वेश्चंस जो है इसमें पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपना जो सब्जेक्ट है वो नीचे कमेंट करो। इफ पॉसिबल आई विल मेक
सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियोस फॉर यू, और अगर आपको कोई और भी हेल्प चाहिए एग्जाम रिलेटेड, यू कैन जस्ट राइट टू मी, और मैं आपको उसमें हेल्प जरूर करूंगी. थैंक यू सो मच वंस अगेन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.